नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी। आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 47 हमारी विधानसभा में सीट्स आएंगी, मैं प्रचंड बहुमत से आऊंगा। होगा कैसे? जनता करेगी जी। जनता बहुत दुखी हो चुकी है और जिस दिन जनता जाग जाती है ना, उसके बाद बड़े बड़े सिंहासन ढूल जाते हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट हैं। इस बार जनता ईमानदार पार्टी चाहती है। अभी तक ईमानदार विकल्प नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। इस बार जनता को ईमानदार विकल्प दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर चुके हैं? सरकार बनेगी ये निश्चित है। सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, सपना 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। अन्ना जी को जिस लोकपाल बिल के लिए 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वही लोकपाल बिल 29 दिसंबर को सबसे पहले दिल्ली में पास होगा। जनता का सपना पूरा होगा। अच्छा, ये बताइए अरविंद जी कि एक एक्टिविस्ट की आपकी भूमिका रही, एक आंदोलनकारी की भूमिका रही, और अब आप सत्ता की तरफ जा रहे हैं। कुछ डायकोटमिक नहीं लगता? कोई डायकोटमी नहीं है, सब कुछ करके देख लिया। जब हम एक्टिविस्ट की भूमिका में होते थे तो इन्हीं लोगों से गिड़गिड़ाते थे, इनसे कहते थे जी लोकपाल बिल पास कर दो, लोकपाल बिल पास कर दो, देश को बचा लो, महंगाई दूर कर दो। करते ही नहीं थे ये। आज इन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कानून बना दिया, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून बना दिया, तो आधे से ज्यादा नेता तो खुद ही जेल चले जाएंगे। सबने भ्रष्टाचार किया हुआ है। जब ये समझ में आया तब पता चला कि अब खुद अंदर जाना पड़ेगा सिस्टम के, खुद अंदर जाके सफाई करनी पड़ेगी। हमेशा कहा जाता है कि सत्ता जो है ना वो लोगों को करप्ट बनाती है। अरविंद केजरीवाल को इसका डर नहीं है? नहीं, जहां तक मेरा पर्सनल सवाल है, देखिए मैं आपसे 100% सहमत हूँ। 3 प्रश्न आज मेरे से मोटे मोटे पूछे जा रहे हैं, मैं जनसभाएं कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी आपसे पहले भी बहुत लोग आए, जैसे ही सत्ता मिली भ्रष्ट हो गए। आपका क्या भरोसा, कल आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया हूँ, वहां पे बहुत पावर होती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनकम टैक्स कमिश्नर कितना पावरफुल होता है। वहां अगर पैसा कमाना होता वो नौकरी बुरी नहीं थी। एक रेड मार देते, करोड़ 2 करोड़ रुपए तो यूं ही घर में आ जाते। फिर कई लोग कहते हैं कि अच्छा अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है? ये मन में प्रश्न उठता है। ये 70 के 70 लोगों की 3 चीजों की मैं गारंटी दे रहा हूँ जी। ये 70 के 70 लोग ईमानदार हैं, ये चरित्रवान है, और इनमें से किसी के भी खिलाफ किसी भी हीनस क्राइम का कोई केस किसी कोर्ट में नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, कहीं पे कुछ छूट गया हो, छूट गया हो। हाँ। अगर हमारे को चुनाव के 1 दिन पहले भी कोई सबूत ला के दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है, एक और चीज पूछी जा रही है, वो ये पूछा जा रहा है अच्छा चलो आज तो आपके ये 70 आदमी ईमानदार हैं, कल सत्ता मिलेगी तब भ्रष्ट नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी? तो 29 दिसंबर को लोकपाल बिल पास करेंगे अन्ना वाला। उस लोकपाल बिल में ताकत जनता को दे देंगे। अगर हमारा कोई भी कैंडिडेट बेईमान होता है, हमारा क्या कोई भी नेता बेईमान होता है, जनता जाके लोकपाल को शिकायत करेगी, 6 महीने में उसको जेल हो जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसको नौकरी से बर्खास्त करेगी। तो आम आदमी पार्टी का सर्वे छोड़ करके जो कि आप FM पे बोल रहे हैं कि 46% पब्लिक जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती, लेकिन जो जनरल सर्वे आ रहे हैं उसमें आपको 5 से 15 सीट के बीच कहा जा रहा है। तो क्या लोग कहीं न कहीं कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ना वो कांग्रेस की बी टीम है? ये सर्वे इसलिए करवाए गए थे, ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, जो अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है, बीजेपी के वोट काटने के लिए कांग्रेस को ये सर्वे ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कराए गए थे। अभी आप बाहर निकलना यहाँ से, जो पहले 10 आदमी आपको मिले उन 10 आदमियों से आप पूछना इस बार वोट किसको दोगे। 10 में से 8 आदमी अगर आपको ये ना कह दे झाड़ू पे मोर लगेगी मेरा नाम बदल देना। पूरी दिल्ली के अंदर दिसंबर के महीने में कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है, आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि आप बी टीम नहीं है, अब उस पर आ जाते हैं। बीजेपी आप पर सरासर आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस की MCD में 7 साल से MCD के अंदर राज कर रहे हैं बीजेपी वाले, जम के भ्रष्टाचार किया उन्होंने। एक काम बता दो जो MCD के अंदर बिना पैसे के होता हो, चूस लिया उन्होंने पूरा बीजेपी ने MCD को। अब उनकी लार टपक रही है दिल्ली की तरफ। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी राज कर रही हैं, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। बीजेपी का नारा है कांग्रेस मुक्त दिल्ली, आम आदमी पार्टी का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। कांग्रेस वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और हमारे वोट काट रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कांग्रेस की बी टीम है और हमारे वोट काट रही है। एक्चुअली हम दोनों के वोट काट रहे हैं। तो हम दोनों के वोट काट रहे हैं। योगेंद्र यादव जी का सर्वे दिखाता है हम 37% कांग्रेस के वोट काट रहे हैं और 26% बीजेपी के वोट काट रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। ये सच्चाई है, दोनों के वोट काट रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी अपने फेवर के वोट ले रही है।
बीजेपी एंटी शीला वोट लेना चाहती है। बीजेपी अपने दम पे कुछ नहीं कह पा रही कि देखो भाई 7 साल से हम बीजेपी का राज था एमसीडी में, हमने ये अच्छे काम किए, एक काम गिनाने को नहीं है इनके पास। ये एंटी शीला सेंटीमेंट को भुनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को जो वोट कर रहा है वो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और संघर्ष को वोट कर रहा है। एक जो और आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल जी आप पर, कि आपकी पार्टी या आप लोग सोशल नेटवर्क पर ज्यादा हो, मीडिया पर ज्यादा हो, ग्राउंड में रियलिटी पर आप लोग कहीं पर नहीं हो। क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी जो है वो एक मैनेजमेंट होता है, इलेक्शन एक मैनेजमेंट होता है, जिसमें अभी आप लोग खरे नहीं उतरे हो। अभी उतर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। पर पहली चीज का वो कार्ड बता देता हूं मैं। सोशल मीडिया पे हम बहुत अच्छे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये पार्टियां हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, फिर भी सोशल मीडिया में उतने इनको वो नहीं मिल रहे जितने हमारे पास हैं। हमारे जनता खुद आ रही है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। जहां तक ग्रास रूट का बात कहा आपने, मैं अपनी विधानसभा का आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरी विधानसभा में 30,000 फैमिलीज रहती हैं। इनमें से 23,600 फैमिलीज के घरों में हमारे वॉलंटियर्स जा चुके हैं और एक एक फैमिली के साथ 10-10 मिनट गुजारे हैं, उनको आम आदमी पार्टी के बारे में बताया। 23,600 फैमिलीज में से 12,000 फैमिलीज ने हमें डोनेशन दिया है। इन 12,000 फैमिलीज के तो वोट पक्के हो गए जिसने डोनेशन दिया। ये 12,000 फैमिलीज के 55,000 वोट हैं। पिछली बार शीला जी को 37,000 वोट मिले थे। ये एक्सरसाइज पूरी दिल्ली में चल रही है। आज किसी पार्टी की औकात नहीं है दिल्ली के अंदर डोर टू डोर सर्वे कराने की। इनके पास आदमी नहीं है, हायर करते हैं ये लोग, दिहाड़ी पे लाते हैं ये लोग, और फिर कहते हैं हमारी ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, अगर शीला जी गोल मार्केट से नहीं लड़ेंगी तो क्या जहां जहां शीला जी जाएंगी वहां वहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे? बिल्कुल, इस बार शीला जी को हराना बहुत जरूरी है। पूरी दिल्ली शीला जी से परेशान हो चुकी है, शीला जी से तंग आ चुकी है पूरी दिल्ली। पूरी दिल्ली चाहती है, शीला जी भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन गई है, पूरी दिल्ली उनको हराना चाहती है। कहा ये जा रहा है बीजेपी कि वाले आप जानबूझ के सीट भी ढूंढ रहे हैं, नहीं, एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। वो बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं। मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ अनाउंस किया, बीजेपी वाले कांग्रेस को हराना चाहते हैं, आ जाएं यहाँ पे लड़े शीला दीक्षित जी के खिलाफ। वहां हिम्मत नहीं है। मैंने कहा विजय गोयल जी आ जाएं, वीके मल्होत्रा जी आ जाएं, आरती मेहरा आ जाएं, कोई बड़ा नेता आ जाए। वो सारे नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, केजरीवाल सेफ सीट नहीं ढूंढ तो रहा। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे? शीला जी 1 से लड़ेंगी तो मैं 1 से लड़ूंगा, शीला जी 2 से लड़ेंगी तो मैं 2 से लड़ूंगा, शीला जी 3 से लड़ेंगी तो मैं 3 से। जहां से वो लड़ेंगे मैं वहीं से लड़ूंगा। उनको हराना जरूरी है। दिल्ली वालों के लिए वो महंगाई और भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई है। उनको हराने की ताकत आज केवल आम आदमी पार्टी रखती है। शीला दीक्षित एक मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री है, आप उनको कैसे हरा लेंगे? जनता हराएगी जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। जनता हराएगी। इस बार देखना जनता के अंदर जो रोष है। जब मैं जाता हूं जनता के अंदर, मैं बता नहीं सकता किस तरह की गालियां पड़ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि हर पार्टी जो सत्ता में जाने के लिए आतुर होती है, जो वहां जाना चाहती है, वो ये कहती है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं भ्रष्ट सरकार को हटाऊंगा। अल्टीमेटली जो है ना, वो वहां जाकर के वहीं फंस जाती है। क्या बीजेपी भी तो यही कह रही है ना कि शीला दीक्षित की भ्रष्ट सरकार है? आप भी वही कह रहे हैं। नहीं, जनता ये कह रही है। तो मैं बताता हूं आपको, आप में और बीजेपी की बातों में डिफरेंस कैसे माना जाए? मैं बता क्यों माने कोई? बीजेपी ये कह रही है कि शीला दीक्षित जी की भ्रष्ट सरकार है। जनता ये कह रही है कि बीजेपी की एमसीडी में भ्रष्ट सरकार है और दिल्ली में शीला जी की भ्रष्ट सरकार है। और जनता ये कह रही है कि ये जो आम आदमी पार्टी वाले लड़के हैं ना, ये बहुत ईमानदार हैं और इनमें हिम्मत भी बहुत है, डरते नहीं है किसी से। वो जो सोनिया जी के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, उनका मैंने जब खुलासा किया था, कई लोगों ने समझाया था मुझे बड़ा खतरनाक आदमी है, मार डालेंगे। 2 साल से बीजेपी वालों के पास कागज थे उनके। बीजेपी कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम तो वो है। दोनों में सेटिंग हो गई बीजेपी और कांग्रेस में। इन्होंने कहा तुम हमारे दामाद को बचा लो, हम तुम्हारे दामाद को बचा लेते हैं। बीजेपी का दामाद रंजन भट्टाचार्य, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, दोनों को बचा लिया एक दूसरे ने। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो अरविंद केजरीवाल उसमें क्या करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो ईमानदारी के लिए वोट दे रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त होकर वोट दे रहे हैं। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल न बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, न कांग्रेस को करेंगे। 100% क्लियर। तो क्या 2005 का बिहार रिपीट होगा, जिसमें फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। या बीजेपी कांग्रेस वाले खुल के मिलके बना ले, पीठ पीछे तो साथ हैं ही वो दोनों, खुल के सरकार बना ले। पर अगर सरकार नहीं बन पाती, फिर दोबारा चुनाव होगा। और दोबारा अगर चुनाव होता है तब आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। आपने हमेशा कहा था कि मैं किंग मेकर होना चाहता हूँ। मैंने कब कहा था? ये इस तरीके का परसेप्शन आपके लिए था? ये तो ये कर रहे हैं ये 5 टीवी चैनल वाले।
किंग मेकर हमने कभी नहीं कहा किंग मेकर। ना हमें किंग बनना, ना हमें किंग मेकर बनना। जनता को किंग बनाने जा रहे हैं हम लोग। मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा, जनता को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूँ। जनता को मंत्री बनाएंगे, सारी सत्ता जनता को देंगे। रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही होंगे ना। पर हमें किंग मेकर नहीं, ये इन लोगों ने 5 टीवी चैनल वालों ने फैला दिया चारों तरफ किंग मेकर। कोई किंग मेकर नहीं। इस बार जनता किंग बनेगी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें एक सरकार बनाने के लिए उसकी कुंजी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? हम सत्ता के लालच के लिए अंदर नहीं जा रहे। अगर हम सत्ता के लालच के लिए अंदर जाते तो आज मैं इस यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ आपको गोलमोल बात कह देता। नहीं देखेंगे, अगर जनता का ऐसा ही हुआ तो गठबंधन का देखेंगे। पर हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम दिखा। अरविंद जी, आपकी साथी रही किरण बेदी जी, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उनको हो सकता है कहीं से चुनाव लड़ाए और वो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट डिक्लेयर की जाए। उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? मुझे क्या करना, वो तो वही करेंगे और बीजेपी करेगी। मुझे क्या करना है? पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बोला था कि किरण बेदी जी का स्वागत है। अगर हमारी पार्टी में आती हैं तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हम उन्हें बनाना चाहेंगे। बहुत सक्षम महिला हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। एक बात बताइए अरविंद जी, अरविंद केजरीवाल जब मंच पर आए थे उस वक्त में अन्ना थे, किरण बेदी जी थी, आप थे, प्रशांत भूषण थे, संजय सिंह थे, गोपाल राय थे, मनीष सिसोदिया थे। उसमें इतनी बड़ी फांक क्यों आ गई? कहाँ 2 लोग गए। वो 2 लोग यही कह रहे हैं, उनसे मनभेद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें राजनीति में नहीं आना। हम कह रहे हैं सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। अन्ना जी कहते हैं ये कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। हमने कहा जी गंदे भी हो जाएंगे तब भी हमें अंदर जाना पड़ेगा। आप ये मान लेना कि यही हमारी कुर्बानी है। हमने अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी, लेकिन अब अंदर जाए बिना कुछ नहीं होगा। इनके सामने गिड़गिड़ाने से तो नहीं होगा। क्या अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार के लिए आएंगे? अन्ना जी मना कर रहे हैं। वो कई बार कह चुके अरविंद तो अच्छा लड़का है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और किरण बेदी जी, वो आपके लिए प्रचार कर रही हैं? नहीं, वो भी मना कर रही हैं। वो भी कह रही हैं कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर किरण बेदी जी आती हैं तो क्या होगा? उनका स्वागत है। हम उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अरविंद जी, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है और बीजेपी का ये मानना है कि दिल्ली में भी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसके कारण नरेंद्र मोदी के लिए जो अर्ज है, जो सर्ज है, जितनी बड़ी बड़ी हुंकार रैलीज हो रही है, वो वोट बीजेपी को मिलेगा। दिल्ली की बीजेपी इतनी भ्रष्ट है। दिल्ली की बीजेपी में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री पद के लिए और आपस में टिकटों के लिए। उसको मोदी जी तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता अब। और जनता देख रही है साफ साफ कि भाई अगर दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया तो मुख्यमंत्री तो विजय गोयल बनेंगे। वो इतने भ्रष्ट हैं कि उनको 4 दिन दिल्ली दे के देख लो, शीला दीक्षित जी को भी 4 दिन में पीछे छोड़ देंगे। तो इस बार जनता कांग्रेस मुक्त दिल्ली नहीं चाहती, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहती है। बीजेपी बार बार कह रही है कांग्रेस को हटाओ, कांग्रेस को हटाओ। जनता कह रही है भ्रष्टाचार को हटाओ। भ्रष्टाचार में बीजेपी कांग्रेस साथ साथ खड़े नजर आते हैं। आप क्या ये मानते हैं कि किसी भी पार्टी में, दोनों पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ जो अच्छे लोग हैं वो तो आ रहे हैं ना हमारे पास, छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास। आपको नहीं लगता कि आप एक टिपिकल जो एक राजनीतिज्ञ होता है उसकी तरीके से बड़बोलापन कर रहे हैं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जी। 15 करोड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का बजट 700 करोड़ का है, कांग्रेस का बजट 1500 करोड़ का है। बड़बोले आप हमें बोल रहे हैं, हम क्या बड़बोलापन कर रहे हैं? 2 साल से सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, 2 साल से सड़कों पे वाटर टैंकर झेल रहे हैं, सारी सरकार इनके हाथ में है। क्या बड़बोलापन है हमारा? हमारे पास है क्या जो हम बड़बोला करेंगे? अच्छा, आप मानते हैं क्या कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? वो तो जनता तय करेगी। मैं अरविंद केजरीवाल थोड़ी तय करता है दिल्ली में, जनता तय करती है। मीडिया वालों के लिए यही एक स्टोरी है, ये प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये बनेगा। जनता को क्या फर्क पड़ता है? जनता ये देख रही है हमारी जिंदगी सुधरेगी क्या? मीडिया वालों के कारण बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अरविंद केजरीवाल बने बिकॉज ऑफ मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर मीडिया नहीं, मैं मानता हूँ मीडिया ने बहुत सहयोग दिया आंदोलन में, उसके हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि राजनीति में शुचिता की जरूरत है।
आपकी पार्टी में तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं और जिनको आप टिकट भी दे रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, कांग्रेस से आए हैं या बीजेपी से आए, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस माफिया बन गई है, अब माफिया के कंट्रोल में है, बीजेपी माफिया के कंट्रोल में है। उन पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं और वो अपनी पार्टियां छोड़ के अगर आना चाहते हैं, इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा जी। अगर ये सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो हम अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, जितने अच्छे लोग हैं सबका स्वागत है। तो उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भ्रष्ट है, उसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे। हम एक मैंने बताया ना, कैंडिडेट्स में हम एक कैंडिडेट की जांच कराते हैं और कोई दूसरी पार्टी को छोड़ के आए तो उसकी तो 10 बार जांच कराते हैं, 10 टाइम्स उसकी इंटेंस स्क्रूटनी होती है, तब लेते हैं हम उसको। आपने कहा कि आपके पास जो हर इलेक्शन में फंडिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैसा बहुत रोल प्ले करता है। आपने कहा आपके पास जितने भी डोनेशन आते हैं आपकी वेबसाइट पे चढ़ जाते हैं, ट्रांसपेरेंट है, माना। अभी तक आपकी वेबसाइट पर कुछ 15 odd करोड़ कुछ ऐसा कुछ है, इस तरीके की फंडिंग आई। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की फंडिंग में आप पूरा इलेक्शन लड़ लेंगे? बिल्कुल लड़ लेंगे। अगर आप सच्चाई से चुनाव लड़े ना, सच्चाई के रास्ते पे चले। किसी ने सोचा नहीं है सच्चाई में कितनी बड़ी ताकत है। सच्चाई बहुत पावरफुल है। पिछले 2 साल में इन लोगों ने हमारा सत्यानाश करने इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं। सरकार के पास तो सब कुछ है, कांग्रेस बीजेपी वालों को तो पास तो सब कुछ है। आईबी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, पुलिस इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है। मैं आपको, मेरा फोन टैप होते हैं, मेरे ईमेल टैप होते हैं, मेरे सब कुछ इन्होंने, आईबी मेरे पीछे पड़ी रहती है, हमारे ऊपर रेड मरवा के देख ली इन लोगों ने, सब कुछ करके देखा। आज क्यों नहीं हमारा कुछ बिगाड़ पाए? केवल एक ही वजह से, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा हमने, इसलिए भगवान हमारे साथ है। और भगवान कभी हार नहीं सकता, सच्चाई कभी हार नहीं सकती। अंत में जीत आम आदमी की होगी, सच्चाई की होगी।